हेलो, मैं अलमास मोमिन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा विषय है कोरोना के बारे में हम हमारा सेफ्टी कैसे देख पाए। तो हमको तो सबको पता है, मुझे पता है कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे सेफ्टी के लिए मास्क लगाने की ज़रूरत है, हमारे सेफ्टी के लिए सैनिटाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत है, हमारे सेफ्टी के लिए उचित दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है। लेकिन जितने मामले अभी बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों को हम अलर्टली कैसे ध्यान दें, अभी इसके बारे में हमको सोचने की ज़रूरत है। हम बहुत बार मास्क लगाते हैं, मास्क लगा के हम बाहर भी जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद हमारा जो मास्क है वो नाक के नीचे तक आता है, फिर होठ के नीचे तक आता है, फिर हमारा मास्क यहाँ पे आके यहाँ पे रुक जाता है। तो बहुत बार हमको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम पूरी तरह से पूरा नाक और मुंह को ढका रहे ऐसे मास्क पहने और अपने आप की सुरक्षा को ध्यान में दें। तो बहुत बार ऐसे रहता है कि हम पहनते हैं लेकिन हमारे जो आजू बाजू के लोग हैं वो मास्क नहीं पहनते, तो हमको हर बार उनको अलर्ट करना पड़ेगा कि आप मास्क पहनो और बहुत ज़रूरी है कि खुद की सुरक्षा बनाए रखना और मास्क को पहनना। बहुत बार ऐसे होता है कि दिक्कत आ रही है मास्क पहनने से, बहुत बार ऐसे होता है कि ब्रीदिंग सफोकेशन हो रहा है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम दिन में से 3 से 4 बार 5 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें हम फोर्सफुल ब्रीदिंग कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिसमें हम केओटिक ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जाए और हमारे शरीर को अच्छा महसूस हो। तो इसके लिए हम ये चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, सामाजिक दूरी बनाए रखना। जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत बार हमारे आजू बाजू में लोग रहते हैं, कुछ देर हम वो चीज़ ध्यान में रखते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद हम भूल जाते हैं कि हमको दूरी बनाए रखना है। तो ये हर बार अभी हमको याद दिलाना पड़ेगा कि हमको अभी दूरी बनाए रखना है, हमको दूर से ही बात करना है, हमको किसी के नज़दीक नहीं जाना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सामाजिक दूरी हम बनाए रखें, और ये हमको एक दूसरे को याद दिलाने की अभी ज़रूरत है। अभी ये वक्त आ गया है कि दूसरों को भी हम याद दिलाएं और हमारा और दूसरों के सेफ्टी का ख्याल रखें। तीसरी चीज़ है सैनिटाइज़र। जब हम बाहर जाते हैं तो हम यहाँ वहाँ पे हाथ लगा देते हैं। कभी कभी हाथ लगाना हमारे लिए ज़रूरी भी होता है, जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा हो, घर का दरवाज़ा हो और कोई चीज़ें, तो वो हम हाथ लगा लेते हैं। लेकिन अभी हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि जब भी हम हाथ लगाएं, जहाँ पर भी हम हाथ लगाएं, हम तुरंत हाथ को या हमारे जो भी बॉडी पार्ट टच किए हैं उसको हम सैनिटाइज़ करें। घर आने के बाद हम हमारे कपड़े वॉशिंग करके डालें और अपने आप को स्वच्छ और साफ रखें, हमारे हाथ मुंह पैर अच्छे से साबुन से धो लें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को बार बार याद दिलाना, अपने जो आजू बाजू के लोग हैं उन सबको याद दिलाना अभी बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कोविड के आंकड़े बहुत बढ़ रहे हैं। तो हमारी सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन। खान पान आहार बहुत ज़रूरी है। जब भी हमको हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो आहार अच्छा होना चाहिए, पूरा आहार होना चाहिए और ताकत का आहार होना चाहिए। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खाना, भरपूर मात्रा में पानी पीना और हमको प्रोटीन युक्त आहार लेने की ज़रूरत होती है। तो बहुत बार हम वेज नॉन वेज ये हम ज़्यादा हम फ्रूट्स खाएं, हम लिक्विड फूड हम खा सकते, सूप पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, जिससे हमारे शरीर को पानी की कमी न हो। तो बहुत ज़्यादा पानी हमको पीने की ज़रूरत है। हम अदरक का काढ़ा, अदरक गुड़ का काढ़ा हम बना के पी सकते हैं, या कलौंजी, शहद, ये चीज़ें भी हम खा सकते हैं, जिससे हमारी सेहत, इम्यूनिटी पावर बनी रहे और हम सेहतमंद बने रहें। हम न्यूट्रिशन पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम अपने आप को तंदुरुस्त रख पाए। उसके ही जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक टैबलेट हमको लेने की ज़रूरत है, कि जिससे हमारी ताकत बनी रहे और हम सेहत हमारी अच्छे से रहे, जिससे हम अपने आप को भी सेफ़ और सुरक्षित रख पाए, जिससे हम दूसरों को भी सेफ़ और सुरक्षित रख पाए। तो हम ये सब चीज़ें अगर ध्यान देंगे तो हमको कोरोना के साथ जीने में, कोविड के साथ जीने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं हमको अभी कोविड के साथ जीना है, आगे जाना है। रोज़ हमको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो समाज में कोविड जिनको हो रहा है, कोविड पॉजिटिव है।
तो अभी हमको ये सब चीज़ें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और खुद की सेफ्टी सोचने की ज़रूरत है। तो होपफुली मुझे लगता है कि आप ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और ख़ुद का सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। खुद भी आप सेफ़ रहो, हम भी सेफ़ रहें, यही आशा करती हूँ। थैंक यू।